प्रिय भक्तों, आज पौष मास स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन धन प्राप्ति के लिए बिना नमक के भोजन करना चाहिए। साथ ही शाम के समय बिल्व वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और 11 बार परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी दूर हो जाते हैं। तो इस दिन आप ये काम जरूर करें। भोलेनाथ के कृपा से निश्चित ही आपका कल्याण होगा। आज के इस 7वें दिन के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आज की इस कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले आप सभी भक्तगण कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिखते हुए जयकारा जरूर लगाएं। आइए अब कथा का रसपान करते हैं। प्रिय भक्तों, एक गांव में पारो नाम की एक गरीब विधवा महिला रहा करती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। अभी लड़का छोटा था। पारो ने बड़े ही प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ ही समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो अमीर घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाला करती थी। उसे बड़ा ही विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में दिन रात मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जाने की उसमें प्रबल इच्छा रहा करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तुम घरों में बर्तन क्यों धोती हो? दुखी स्वर में पारो ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह तो ईश्वर की मर्जी है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तुम तो भगवान में बड़ी आस्था रखती हो। भगवान शिव जी को जल चढ़ाती हो, उनका नाम जपती हो, फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं? पारो ने कहा, बेटा, यह तो ईश्वर जाने। नसीब सिंह ने कहा, अच्छा माँ, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है। मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ, ईश्वर कहाँ मिलेगा? पारो तो वैसे ही परेशान थी, अतः उसकी बातों से उकताकर उसने कहा, बस वह जंगल में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया था कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। उसकी माँ घर में खाना बना रही थी। माँ की नजरों से बचकर चोरी छुपे वह घर से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः अब थक हार कर पत्थर की एक शिला पर बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर हमारी गरीबी दूर कैसे होगी? प्रिय भक्तों, अब देखिए, तभी संयोग से मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए शिव पार्वती जी उधर से निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठा देखा तो उन्हें बड़ा ही अचरज हुआ। उन्होंने सोचा, यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है? तब भगवान शिव ने बालक से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? इस जंगल में बैठकर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। पार्वती जी चौंकते हुए पूछी, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? नसीब सिंह ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भयता से उत्तर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव जी उस बच्चे का साहस देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। माता पार्वती तो करुणा की सागर है, उन्हें उस बच्चे पर बड़ी ही दया आई और भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, हे उमा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना पड़ेगा। यह सुनते ममतामयी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना होगा। माँ पार्वती हट कर बैठी। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जिद न करो। यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रहेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं।
माता पार्वती फिर से दुखी होते हुए बोली, हे प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी चाहिए। जब माता पार्वती जिद करने लगी तो भगवान शंकर ने बच्चे को एक हार दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। अब माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुधर जाएंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोलेनाथ जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार, अरे मेरा हार, यह कहते हुए नसीब सिंह चिल्लाने लगा। सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे। एकाध बार पत्थर उठा उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। करती भी कैसे, यह तो विश्वास करने लायक बात ही नहीं थी। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासी को देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय किया कि हम कल फिर वही जाएंगे और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएंगे। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। अब इधर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील लेकर उड़ गई है और दूसरा हार पाने के लिए उस चील को दंड दिलाने की इच्छा से वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहे चील को दंड दे या न दे, किंतु इस बालक की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। भगवान शिव ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब भगवान ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब वह एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। अब चलते चलते अचानक उसे प्यास लग गई। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता, एक मछली उससे निगल गई। नसीब सिंह फिर से रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, जब तक भाग्य नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने काम में लग गई। लेकिन नसीब सिंह फिर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। शिव जी और माता पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि यह लड़का तो बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हे प्रभु, हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कुछ हल बताएंगे। अतः वह लोग श्री हरि जी के पास पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ। इस बार बिना रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब उसकी माँ को किसी के घर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। प्रिय भक्तों, जब वह माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे।
इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बड़ा ही क्रोध आया। बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बना रहे हो? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकते रहते हो और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देते हो। माँ की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। यह तो केवल वही जानता था, जो कुछ भी उसने बताया था वह सत्य था। डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन वह फिर से उसी स्थान पर पहुंचा। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत ही प्रसन्न हुई और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह बालक बड़ा ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर चला आया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब क्योंकि उस पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अतः सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के की माँ ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिरी थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटे, जंगल में थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील के घोंसले में उसका हार है। लड़के ने देखा कि चील आसपास नहीं है तो नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और थोड़ी बहुत लकड़ियां जो पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। हार पाकर माँ को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अब तो देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव न रहा। प्रिय भक्तों, फिर तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें स्वप्न में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इस प्रकार नसीब सिंह ने अपने घर के पास में ही महादेव भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर मंदिर बनवाया। महादेव की कृपा से अब तो उसके घर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। उसका घर अन्य धन के भंडारों से भर गया। सभी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। प्रिय भक्तगणों, सूर्य भगवान की आरती सुनते हुए इस कथा का समापन करते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल जाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागत तब जग सारा। करे सब गुणगान,
ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी। ईश की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जगत के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचित करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय दिनकर भगवान। भूचर जल पर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम गंगणाधिपते नमः।